वो पर्चियों की मिलान वाली याचिका जो थी, वीवीपैट पर जो याचिका थी कि सभी पर्चियों की गिनती की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं उसमें ऐड की गई है। जैसे अभी हमारे साथ सतीश के सिंह साहब ये कह रहे थे कि देखिए, अगर मेरे मन में कोई शंका है, अगर किसी तरह की कोई मेरे मन में दुविधा है, तो उसको क्लियर तो किया जाना चाहिए, ताकि मेरा जो विश्वास है वो अटूट हो सके लोकतांत्रिक इस सिस्टम में। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं। वीवीपैट की सभी पर्चियों के ईवीएम के वोटों से मिलान की मांग जो याचिका गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। हमारे साथ विक्रांत यादव लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, पहले मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से आप वो 3 बड़े मुद्दे बता दीजिए। याचिका खारिज होगी, समझ में आई, लेकिन अगर मान लीजिए शंका है किसी के मन में, तो उसे लेकर क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, कोर्ट ने एक तो सबसे बड़ी बात ये बोला है कि अगर किसी भी प्रत्याशी को ये लगता है कि गिनती के समय उसके साथ मशीन में किसी तरह के छेड़छाड़ का उसे शंका लगती है, किसी भी दूसरे और तीसरे, एक बार जैसे वोटिंग पूरी हो गई, गिनती भी पूरी हो गई, एक आदमी को चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया और बाकी दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मशीन के साथ कोई टेम्परिंग है, तो वो इस बात के लिए एकदम अपनी आवाज़ उठा सकता है, वो अपना सवाल उठा सकता है चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने। उसके बाद इंजीनियर की टीम के साथ उसकी जांच होगी। इसका जो शुल्क होगा, जो इस मामले में खर्चा आएगा, वो उस उम्मीदवार को यानी शिकायत करने वाले को उठाना होगा। अगर शिकायत गलत पाई गई तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर उसकी शिकायत एकदम जायज पाई गई, किसी भी तरह की टेम्परिंग या किसी भी तरह की छेड़छाड़ दिखाई दी, तो उसको वो पैसा वापस किया जाएगा। और ये जो काम होगा, ये चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर करना होगा और ये 7 दिनों के भीतर इस तरीके का सवाल जवाब उठा सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी प्रणाली पर संदेह करना संशय पैदा करता है। इसकी सार्थक आलोचना की जा सकती है, लेकिन उस पर अगर बिना वजह सवाल उठाए जाएंगे तो वो चिंता की बात हो जाएगा। एक और जो बड़ी बात कोर्ट ने बोला है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ाकर ही हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन रूबिका, क्योंकि देखिए, तकनीक के साथ जमाना आगे बढ़ता है, हम बैलेट पेपर से अब ईवीएम तक आ गए। ईवीएम के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5 विधानसभा क्षेत्रों, हर विधानसभा इलाके में 5 सीटों पर रैंडमली आप वीवीपैट लगाइए, तो वो भी हो गया। अब मांग की जा रही थी कि 100% गिनती करवाई जाए। तो कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि एकदम याचिकाकर्ता के सुझाव को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी ये कहा है कि कागज की गिनती, पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन किस तरीके से हम लगा सकते हैं, इस सुझाव पर आप ध्यान दीजिए। अगले कदम में कभी ऐसा हो तो ये किया जा सकता है। और ये भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक अलग बारकोड की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो एक तरह से, क्योंकि आप देखिए, तकनीक के मामले में टेक्नोलॉजी हमेशा आपको आगे की तरफ ले जाने वाली होनी चाहिए। हमारे पास ईवीएम आ गया, हमारे पास वीवीपैट आ गया, तो अब उससे आगे की तरफ बढ़ें। क्या हम वीवीपैट में कोई ऐसी मशीन फिट कर सकते हैं जिसके जरिए वीवीपैट में आने वाली हर एक पर्ची की गिनती ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए? तो कोर्ट ने भविष्य की तरफ देखने के लिए भी चुनाव आयोग को कहा है। कितना इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर सतीश जी बैठे हुए थे, यही बात कह रहे थे कि देखिए, पीछे नहीं जाया जा सकता, आगे जाया जा सकता है, और ऐसा हो सकता है, किया जाना चाहिए, ये डूएबल है। हमारे साथ राहुल महाजन भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप इस पूरे के पूरे फैसले को, याचिकाकर्ता की जो नीयत है उसको कैसे इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा गया कि जितने भी डेवलप नेशन हैं, बड़े बड़े जो देश है, वो वापस एक बार वीवीपैट से जो है बैलेट पेपर पर आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है। देखिए, 4 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से वीवीपैट पे हैं, इंडिया, ब्राज़ील, भूटान और वेनेजुएला। हाँ। और उसके बाद 11 ऐसे देश हैं जो पार्शली हैं। इसमें बेल्जियम, फ्रांस, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना और जापान। ये कई जगह, इसमें कई राज्यों में जो है वीवीपैट यूज़ होता है, कई राज्यों में जो है वो आप बैलेट पेपर यूज़ होता है। हाँ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है। जहाँ तक मैं कोर्ट की उस बात को समझ पाया हूँ, ऐसा नहीं है। उसने इस चुनावों के लिए ज़रूर ये खारिज कर दिया है कि भाई आप जो है इसके वीवीपैट को जो है मिलान ना किया जाए, लेकिन उसने आगे की राह भी दिखाई है, जैसा आप भी बोल रही थी, कि क्या कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है वीवीपैट की गिनती की जा सकती है। क्या कोई ऐसी साथ में मशीन लगाई जा सकती है जो कि वीवीपैट को गिने? तो उन्होंने उसकी गुंजाइश भी छोड़ी है कि आगे आने वाले समय में क्या इस तरह की गिनती इलेक्ट्रॉनिकली
जैसे हम नोट गिनते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली कोई जो है मशीन हो जो कि इसके मिलान या फिर गिनती जो है वो कर सके। ओके, विक्रांत एक और बात। हाँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नलिन जी, मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूँ। कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, साथ में याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, खारिज इसलिए किया क्योंकि अगर आप सुनते, जो बेंच भी जब सुन रहा था, सीनियर बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना सर का, उसमें उनसे कहा जा रहा था भी इस समय वीवीपैट की बात उठाना, जब पहले ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है कि पुराने जमाने में कैसे होते थे, कागज जब सिर्फ केवल कागज का प्रयोग किया जाता था। अब इसको मद्देनजर रखते हुए जो याचिका खारिज की, कोई भी सुझाव जब आता है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो इन सब चुनावों पर जरूर चिंतन करेगी। कोई सुझाव आता है, कोई आदेश आता है कोर्ट से, तो उस पर जरूर चिंतन होती है और जहां जहां उन सुझाव पर उसके ऊपर में भी सोच होती है। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग हो सकता है, और स्वाभाविक है कि इस वक्त बहुत मतलब काम उनका काफी होगा, क्योंकि चुनाव आज भी हो रहे हैं। आज जब याचिका खारिज हुई है, दूसरा चरण के चुनाव चल रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक चिंता जरूर उठती है कि कुछ लोग हर समय कोई ऐसी याचिका लाते हैं ऐसे समय पर, जैसे चुनाव हो रहा है तो चुनाव की प्रक्रिया पे प्रश्न उठाना, ये कहाँ तक लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र में जनता जनादेश है, जनता ही तय करती, जनता ही जो है तय करेगी कि क्या करना है। और जनता अभी तक अलग अलग चुनाव और चुनाव में व्यक्तियों को, सरकारों को चुन रही है। वही लोग जो चुन के आते हैं फिर बाद में चुनाव के बाद प्रश्न उठाते हैं चुनाव प्रक्रिया पे, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? और मुझे लगता है जो लोग इस पक्ष में बोले हैं और चुनाव प्रक्रिया पे प्रश्न उठाए, उन्हें वापस सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो और यही सरकार की मानसिकता है, सरकार की मंशा है और यही चुनेगा आयोग। चाहे वो जो याचिकाकर्ता हो या फिर आपके सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं। राहुल गांधी, याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है। अभी कुछ दिनों पहले केरल से ही, साउथ के उस राज्य से खबरें आ रही थी कि वहां पे बटन दबाते हैं कुछ और, पर्ची निकल जाती है कुछ और इसीलिए इन शंकाओं को दूर करना जरूरी है, क्योंकि एक इस तरीके का बार बार शंकाओं के जो बादल है वो मंडरा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम के जरिए ही वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 400 पार जाएंगे, और ये आरोप तो लगा भी रहे थे राहुल गांधी। मुझे लगता है जब ये आरोप लगाते हैं विपक्षी दल और राहुल गांधी जी, तो कहीं ना कहीं वो अपने हार की बात को स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ है कि जनता उनके साथ नहीं है और ये सारी बातें जो करते हैं जनता के सामने, जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही, तो फिर वो चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो चुन के आए थे ना पिछले लोकसभा में, एक जगह हारे अमेठी में, जनता ने उनको नकार दिया, वायनाड में उनको स्वीकार लिया। तो उसका मतलब क्या है कि मतलब चुनाव स्पष्ट रूप से किसी की कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। अब जाकर राहुल गांधी जी जीतने के बाद चुनावी प्रक्रिया में प्रश्न उठाए, जब उनकी सरकार बनती है, तेलंगाना में तो नहीं उठाते, कर्नाटका में तो नहीं उठाते, हिमाचल में तो नहीं उठाते, लेकिन भाजपा की सरकार अगर बन जाती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो प्रश्न उठाते हैं। तो ये तो गलत सोच है, ये तो वो सोच है उन लोगों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध खड़े रहते हैं, मतलब अगर इसे मुहावरे में डालना जाए तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नलिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बोल रहे हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। पर्चियों के मिलान वाली, गिनती वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन खारिज करने के साथ साथ कुछ सलूशन, कुछ